जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के जन्मोत्सव मंगलवार या किसी भी शुभ मुहूर्त पे आप कर सकते हैं यदि आप हनुमान भक्त हैं। उनकी पूजा के लिए जो आपको सामग्री चाहिए उसको आप नोट कर लें। आपको एक राम परिवार के साथ में हनुमान जी का फोटो या हनुमान जी का चित्र भी हो, मूर्ति भी हो, तो साथ में भगवान राम के परिवार के साथ में फोटो या चित्र होना चाहिए। आपके पास में एक दीपक होना चाहिए और गाय का घी होना चाहिए दीपक के लिए और आरती के लिए। आपके पास धूप बत्ती हो, पुष्प हो, फूलों की पंखड़ियाँ थोड़ा तोड़ के रख लें, गुलाब और गेंदे की। साथ में कुछ गुलाब के पुष्प, गेंदे के पुष्प आप रख लीजिएगा। आचमनी होना चाहिए, आचमनी में जल होना चाहिए और गंगा जल भी थोड़ा सा होना चाहिए आपके पास में। चंदन हो, लकड़ी का घिसने, पाटा में घिसने वाला बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी आपके पास चंदन उपलब्ध है वो होना चाहिए। वस्त्र चढ़ाने के लिए या अचला हनुमान जी के लिए वो होना चाहिए। आपके पास कलावा होना चाहिए और जनेऊ होना चाहिए। जनेऊ मूंज का हो तो बहुत अच्छा है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, भगवान हनुमान जी मूंज का जनेऊ प्रयोग करते थे, नहीं तो सूत का भी जो नॉर्मल जनेऊ होता है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करने के लिए होना चाहिए। 11 पीपल के पत्ते आप अपने पास रखें, उसका क्या प्रयोग है मैं बताऊंगा। आपके पास राम ध्वजा होना चाहिए, भगवान राम का झंडा जो हो वो आपके पास होना चाहिए। आरती के लिए आपके पास कपूर होना चाहिए और बाती होना चाहिए। प्रसाद में आप बेसन के लड्डू बना लें, बहुत अच्छा है। और साथ में अगर आप पुआ बना पाएँ, गुड़ के और आटे के जो पुआ होते हैं, तो भी बहुत ही सुंदर है। और दोनों चीज़ों का ही प्रसाद हनुमान जी को आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा आप फल ले लें प्रसाद के लिए अर्पण करने के लिए। तो ये हो गई आपकी सामग्री। एक वस्त्र आपके पास चौकी पर बिछाने के लिए, आसन के लिए लाल या पीले रंग का जो वस्त्र आता है पूजा के लिए, वो आपके पास होना चाहिए बिछाने के लिए चौकी पे। सारा सामान व्यवस्थित कर लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा, लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी की प्रतिमा को वहाँ पे स्थापित करें राम दरबार के साथ में। इसके बाद में सबसे पहले पवित्रीकरण करें। एक गेंदे के फूल को पानी में डुबोएं या फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल ले लें। अपने बीच की दोनों उंगलियां मध्यमा और अनामिका को पानी में भिगो करके अपने ऊपर, अपने चारों तरफ सारी सामग्री में जो है वो छींटे दें। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हे भगवान, मुझे और मेरी सारी सामग्री को आप अंदर बाहर से सब तरीके से पवित्र करें। इस तरह की धारणा करें। श्लोक मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं, बस धारणा करते हुए सब जगह पानी के छींटे मार दें। अब आप इससे थोड़ा सा जल लें। जिस आसन पे बैठे हैं उस पे आसन चारों कोने में आसन पे छोड़ दें और जो है इस मंत्र को बोलें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। हे माँ पृथ्वी, मुझे आप धारण करें और इस पूजा लायक बनाएं, ऐसी आप मन में धारणा करते हुए अब जल को जमीन पे छोड़ करके बोलें ओम कुरुमाय नमः, ओम ह्रीं आधार शक्ति कमल आसनाय नमः, ओम पृथिव्यै नमः। और माथे पर लगा करके प्रणाम कर लें पृथ्वी देवी को और अपने थोड़ा सा जल ले करके हाथ को धो लें। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लें और 3 बार ओम केशवाय नमः ऐसा बोलते हुए पी लें। फिर बोलें ओम माधवाय नमः, फिर से जल को पी लें। बोलें ओम नारायणाय नमः, फिर से जल को पी लें। फिर थोड़ा सा जल हाथ में लें और ओम गोविंदाय नमः ऐसा बोलते हुए हाथों को धो लें। इसके बाद आप दीप को प्रज्वलित कर लें सबसे पहले और प्रणाम कर लें दीप को, थोड़ा गंध पुष्प अक्षत छोड़ दें। और अब सबसे पहले हम लोग भगवान गणेश और माँ अम्बा का आवाहन कर लें। उसके लिए आप थोड़े से गंध पुष्प और फूल की पत्तियां ले लें, अक्षत ले लें और बोलें ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः आवाहयामि स्थापयामि पर पूजयामि। यह कह करके गंध पुष्प अक्षत खाली पात्र में आप समर्पित कर दें और एक आचमनी जल छोड़ दें। इसके बाद अपने हाथ जोड़ करके कुल देवता को प्रणाम कर लें, कुल देवी को प्रणाम कर लें। बोले ओम कुल देवताभ्यो नमः।
फिर बोले ओम कुल देवीभ्यो नमः। फिर अपने सभी पितरों को प्रणाम कर लें, पूर्वजों को जो इस दुनिया में नहीं रहे, माता पिता अगर नहीं है तो उनको भी प्रणाम कर लें। अपने सभी पितरों को एक बार याद कर लें, उनसे आशीर्वाद मांग लें, बोले ओम सर्वपितृभ्यो नमः। उसके बाद अपने इष्ट देवी देवता जिनकी भी आप नित्य पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनको प्रणाम कर लें। इसके बाद आप लोग पूजन से पहले संकल्प ले लें। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़े से पुष्प ले लें, अक्षत ले लें और जल ले लें जरा सा, और बोलें हे परमपिता परमेश्वर। मैं अपना नाम बोलें, अपने पति का या पिता का नाम बोलें, अपने गोत्र का नाम बोलें, और बोलें मैं भगवान हनुमान की पूजा उपासना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, इससे जाने अनजाने में भूल चूक बस यदि कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। मेरे और मेरे परिवार में कोई भी किसी प्रकार का बाधा हो, विघ्न हो तो उसका निवारण करें। मेरे घर में सुख, शांति और संपत्ति का संचार हो, ऐसी आप कृपा करें। हे परमपिता परमेश्वर, हनुमान जी की कृपा मेरे और मेरे परिवार पर सदा बनी रहे, उनकी शुभ दृष्टि सदा बनी रहे, सारी बाधाओं से हमारी रक्षा करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और आज हम उनके पूजन का, उपासना का, या जो भी अगर आप कोई मंत्र जाप करने जा रही हैं, हनुमान चालीसा या जो भी आप सुंदरकांड या मंत्र जाप है, तो उसके हिसाब से आप ले करके कि मैं 11 हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ, या मैं सुंदरकांड का पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, है ना, ऐसा बोल करके आप बोलें कि हे प्रभु, ये हम करने जा रहे हैं, हमारा स्वीकार हो। हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जैसे हैं प्रभु आपके हैं, हमको आप क्षमा करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। बस ऐसे ही मन से भाव से संकल्प आपको लेना है, और उसके बाद गंध पुष्प अक्षत आपको खाली पात्र में समर्पित कर देना है। दीपक प्रज्वलित कर लें, धूप जला लें, हाथ में गंध पुष्प अक्षत ले लें, और सबसे पहले भगवान राम का हम लोग आवाहन करेंगे। तो बोलें श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत सहित श्री रामचंद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि परिपूजयामि। और ऐसा बोलते हुए खाली पात्र में गंध पुष्प अक्षत समर्पित कर दें। आचमनी से 1 चम्मच जल छोड़ दें। भगवान हाथ जोड़ करके भगवान राम का आवाहन करें, उनके सभी परिवार का आवाहन करें, और जो भी स्तुति आपको आती है उसको आप उसको स्तुति का आप गान कर लें भगवान राम के लिए। और नहीं तो इसको सुन लें केवल एक श्लोक को। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ऐसा बोलते हुए भगवान राम को आप प्रणाम कर लें। आप हनुमान जी के लिए आवाहन करेंगे। हाथ में आप लोग गंध पुष्प अक्षत ले लें और इस मंत्र को बोलें, ओम नमो भगवते हनुमते सर्वभूतात्मने हनुमते सर्वात्म संयोग पद्म पीठात्मने नमः। इसके बाद गंध पुष्प अक्षत लें, भगवान हनुमान जी का आवाहन करें, बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः यहा गच्छ यहा तिष्ठ एवं सर्वत्र। ऐसा बोलते हुए हनुमान जी का आवाहन करें। गंध पुष्प अक्षत को खाली पात्र में छोड़ दें, आचमनी से जल छोड़ दें। फिर से गंध पुष्प अक्षत लें, बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः सुस्वागतम समर्पयामि। और गंध पुष्प अक्षत छोड़ लें, हनुमान जी का स्वागत करें। हनुमान जी पधार चुके हैं, दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर लें। एक गुलाब का पुष्प ले लें और बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः आसनम समर्पयामि।
हनुमान जी को बैठने के लिए गुलाब का फूल या कोई भी फूल हो समर्पित कर दें। उनके आसन के हेतु हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। प्रणाम करते समय बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः प्रार्थनाम समर्पयामि नमस्करोमि। हम आपको नमस्कार कर रहे हैं प्रभु, हम पर दया करें। इसके बाद एक आचमनी में जल ले लें, उनके पैरों को धोना है, जिसको हम लोग पाद्य बोलते हैं, वो समर्पित करना है। बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः पाद्यम समर्पयामि और जल को छोड़ दें। फिर से जल लें, बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः आचमनम समर्पयामि। फिर से जल छोड़ दें। फिर से आप जल को लें और बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य हेतु जल छोड़ दें। फिर से जल लें। अब स्नान के लिए हम लोग स्नान के लिए समर्पित करेंगे, तो बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः स्नानियम च पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि। स्नान हेतु जल समर्पित कर दें। इसके बाद हनुमान जी को वस्त्र अगर कोई है अचला वगैरह, तो बोले ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। और वस्त्र उपवस्त्र कोई हो तो समर्पित कर दें, नहीं तो कलावा से थोड़ा सा धागा ऐसे 3 बार 3 कलावा आप समर्पित कर दें वस्त्र उपवस्त्र के लिए, और एक बार जल छोड़ करके प्रणाम कर लें। अब भगवान हनुमान को जो है यज्ञोपवीत आप समर्पित करें, यानी कि जनेऊ। तो जनेऊ में ऐसा है कि कांधे मूज जनेऊ साजे, जिनके कंधे पे मूज का जनेऊ है, तो मूज की जो रस्सी होती है उसका जनेऊ अगर आप बना सकें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जो जनेऊ उपलब्ध रहता है वो आप जनेऊ हनुमान जी को आप समर्पित कर दें। फोटो है तो सामने रख दें, मूर्ति है तो पहना दें। बोले ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित कर दें। उसके बाद आचमनी से एक बार जल छोड़ दें और प्रणाम कर लें। इसके बाद चंदन लाल घिस के रखें, या जो भी चंदन आपके पास में है वो चंदन आप भगवान को अर्पित करें और बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः चंदनम समर्पयामि और चंदन अर्पित कर दें। हनुमान जी को पुष्प और पुष्पमाला समर्पित करें। बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः पुष्पम समर्पयामि पुष्पमालाम समर्पयामि। तो गुलाब के फूल, गेंदे के फूल केसरिया रंग के हों और समर्पित करें हनुमान जी को। साथ में जो 11 पीपल के पत्ते आपको बोले थे, अगर संभव हो तो उन 11 पीपल के पत्तों पे सिंदूर से या चंदन से राम लिखें उन पे, और उसकी माला बना करके धागे से कलावा से माला बना लें और वो हनुमान जी को यहाँ पे आप अर्पित करें। इसके बाद में धूप आपने जला रखी है तो हाथ से ही धूप का इशारा करना है भगवान हनुमान जी की तरफ, या धूप की आरती आप कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः धूपम समर्पयामि। धूप समर्पित कर दें। इसके बाद दीप समर्पित करेंगे, तो दीप प्रज्वलित आपका ऑलरेडी पहले से हो रखा है, केवल हाथ से आपको दिखाना है। आप इशारा करते हैं, भगवान को मनी मन समर्पित कर दें। मंत्र बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सवाहनाय श्री हनुमते नमः दीपम समर्पयामि और दीप समर्पित कर दें। इसके बाद आप हाथ थोड़ा जल लेकर के हाथों को धो लें। हमेशा दीप दिखाने के बाद आपको जल से हाथ धो लेने चाहिए। इसके बाद भगवान को जो मीठा है, आप पुए का और बेसन के लड्डू हैं, और घर में अगर पुआ बना लें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत ही पसंद है हनुमान जी महाराज को। गुड़ के पुआ आटे के जो बनते हैं वो आप नैवेद्य के रूप में उनको प्रस्तुत करें। तुलसी दल डाल दें और मंत्र बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा सांगाय सपरिवाराय सवाहनाय सायुधाय श्री हनुमते नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ऐसा नैवेद्य समर्पित कर लें, आँख बंद करके प्रार्थना कर लें। हे महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हमने आपके निमित्त घर में बनाया है, या हम अपने मनोभाव से कर रहे हैं। हे प्रभु, स्वीकार करें, हम पर कृपा करें, हमको क्षमा करें किसी गलती के लिए। ऐसे बार बार आपको दया करें, क्षमा करें, कृपा करें, ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। यही महामंत्र है। इसके बाद
नैवेद्य समर्पित करने के बाद 3 बार आप जल छोड़ दें, है ना। पानी, जल हम किसी को भोजन के बाद पानी देते हैं, हाथ धोने के लिए, है ना, ऐसे कुल्ला करने के लिए, तो 3 बार आप जल छोड़ दें और प्रणाम कर लें। इसके बाद अब हम लोग फल समर्पित करेंगे, तो जो भी फल है, केला है, सेब है, जो भी है, केला हो तो बहुत अच्छी बात है, समर्पित करें हनुमान जी की सेवा में और बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः फलम समर्पयामि। ऐसा बोल करके भगवान से प्रार्थना करें कि फलों को ग्रहण करें और उसके बाद 3 बार जल छोड़ दें आचमन के लिए, भगवान के निमित्त काम कर लें। इसके बाद एक पान में 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, ऐसा रख करके आप भगवान को, हनुमान जी को आप समर्पित कर दें और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें और इसके बाद में वापस से आचमनी से 1 बार जल छोड़ दें। मंत्र बोलें ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री हनुमते नमः तांबूल फलम पुंगी फलम समर्पयामि। आरती कर लें। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, हमको जो है हनुमान जी के 8 नाम हैं, उनको लेकर के गंध पुष्प अक्षत समर्पित करना है। तो गंध पुष्प अक्षत लें, पहले बोलें ओम राम भक्ताय नमः, और जब मैं नमः बोलूँ आप समर्पित कर दीजिएगा। तो ओम राम भक्ताय नमः गंध पुष्प अक्षत समर्पित करें। फिर बोलें ओम महातेजसे नमः, फिर से गंध पुष्प अक्षत समर्पित करें। फिर बोलें ओम कपिराजाय नमः, फिर से गंध पुष्प अक्षत समर्पित करें। फिर बोलें ओम महाबलाय नमः, फिर से गंध पुष्प अक्षत समर्पित करें। फिर बोलें ओम द्रोणाद्रि हारकाय नमः, फिर से गंध पुष्प अक्षत समर्पित करें। फिर बोलें मेरु पीठार्चन कारकाय नमः, और फिर से गंध पुष्प अक्षत समर्पित करें। फिर बोलें ओम दक्षिणासा भास्कराय नमः, गंध पुष्प अक्षत समर्पित करें। और बोलें सर्व विघ्न निवारकाय नमः, सर्व विघ्न निवारकाय नमः, और गंध पुष्प अक्षत समर्पित कर दें। तो ये 8 नाम आपको याद होना चाहिए हनुमान जी के। यदि आप भक्त हैं, जहाँ पे भी जाएं आप ये 8 नाम लेकर के हनुमान जी को अगर प्रणाम करते हैं, आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद हमने हनुमान जी का पूजन कर लिया, आरती कर ली, उनके नाम ले लिए। अब उनके जो टीम के लोग हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनकी जो आसपास शक्तियाँ रहती हैं, उन सबको भी हम लोग प्रणाम करेंगे। और ये आपको हमेशा करना चाहिए जब भी आप सुंदरकांड या कोई विशेष पूजन कर रहे हैं पर पे। तो कुछ नहीं करना है, केवल गंध, तो करना क्या है, बस नमः बोलते हुए इन देवताओं को गंध पुष्प अक्षत समर्पित कर देना है इनके नाम से और आचमनी से जल छोड़ देना है। चलिए, तो सबसे पहले ओम सुग्रीवाय नमः गंध पुष्प अक्षत समर्पित करें, आचमनी से जल छोड़ दें। फिर बोलें ओम अंगदाय नमः गंध पुष्प अक्षत करें, समर्पित करें, आचमनी से जल छोड़ दें। फिर बोलें ओम नीलाय नमः गंध पुष्प अक्षत समर्पित करें, आचमनी से जल छोड़ें। फिर बोलें ओम जाम्बवते नमः, फिर ओम नलाय नमः, फिर ओम सुषेणाय नमः, फिर ओम द्विदाय नमः, और फिर ओम मयंदाय नमः। सबको गंध पुष्प अक्षत छोड़ दें और आचमनी से जल छोड़ के सभी देवताओं को आप प्रणाम कर लें। इसके बाद अब आपने पीठ पूजन कर लिया, समस्त पूजन आपका यहाँ संपन्न हो गया। अब आपको जो भी आपका संकल्प है, आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहें वो कर लें, आप सुंदरकांड करें, आप भगवान हनुमान के किसी भी मंत्र का, जैसे उनका बीज मंत्र है जो सभी लोग कर सकते हैं, और सबसे दिव्य मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का आप 11 माला 21 माला आप जाप कर सकते हैं, बजरंग बाण का जाप कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप करें, भगवान की पूजन करें, उसके बाद आप आरती करें, है ना, और जो है बाद में क्षमा प्रार्थना मांग लें। तो हिंदी में ही बोलें कि हे प्रभु, हमको आवाहन नहीं आता है, हमको विसर्जन नहीं आता है, पूजा करना नहीं आता है, विधि नहीं आती है, मंत्र नहीं आती है, कोई क्रिया नहीं आती है, भक्ति भी हमारी कमज़ोर है, लेकिन जो आपने हमको प्रेरणा दी उसी से हमने आपका पूजन और जो जाप था वो संपन्न किया। हे प्रभु, हम पर दया करें, हम पर कृपा करें, हमसे उच्चारण में
भूलवश जो भी गलती हो गई हो उसके लिए हमें आप क्षमा करें। संस्कृत में बोलना चाहें तो बोलें, ओम आवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा भागम न जानामि तुम गति परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर यद पूजतम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हे प्रभु, हम पर कृपा करें, हम पर दया करें, हम सबकी रक्षा करें और हम हमेशा हमको आप ऐसी शक्ति देते रहें कि हम आपके निमित्त जो है आपकी पूजन भजन इसी प्रकार से हम करते रहें। अब अंत में हम लोगों को विसर्जन करना है, तो विसर्जन के लिए हम लोग गंध पुष्प अक्षत ले लेंगे और जो है जिनको संस्कृत आती है वो मंत्र बोलेंगे, नहीं तो हिंदी में जो मैं बता रहा हूँ वो बोल करके आपको जो भी देव देवता हमने बुलाए, पूजन किया, हनुमान जी को भी बुलाया, सबको हम ऐसा निवेदन करेंगे कि हे प्रभु आप आए, आपने हमारी पूजा को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आप हम सब पर आशीर्वाद प्रदान करें, आपकी शक्तियाँ हमारे हृदय में स्थापित हों और अब आप अपने लोक को पधारें। जब भी हम पूजा हेतु आपको बुलाएं, आप आने की कृपा करें। ऐसे बोल करके गंध पुष्पक्षत आप समर्पित कर दें, सब जग छिटक दें। संस्कृत में अगर कोई बोलना चाहे तो बोलें। मंत्र है ओम गच्छ गच्छ परिस्थाने स्वस्थाने परमेश्वर पूजा आराधना काले च पुनरागमनाय च। ओम तिष्ठ तिष्ठ परिस्थाने स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा सर्वे तिष्ठन्ति मे हृदय। और ऐसा बोल के अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पे लगा लें। ये धारणा करें कि सभी ऊर्जाएं, सभी शक्तियां जो आज के इस पूजन से उत्पन्न हुई हैं वो सभी आपके हृदय में स्थापित हो रही हैं, ऐसी आप लोग धारणा करें। और इस तरह से आपका पूजन संपन्न हुआ। मुझसे उच्चारण में मुझे बहुत संस्कृत नहीं आती है, जिस प्रकार से भी बन पाया आपके निमित्त इस सेवा में वीडियो बनाया है। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे आप क्षमा करें। पूजन के बाद दक्षिणा किसी ब्राह्मण को जरूर दें। अगर वैदिक ऊर्जा को अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं, जो भी संभव है, तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से अपनी स्वेच्छानुसार दक्षिणा जो भी आपकी शक्ति हो वो आप भेज सकते हैं। आप सबका जीवन बहुत बहुत शुभ हो।